दिसंबर के बाद से जो ये स्टार्ट हुआ है, ये इवेंट्स क्या क्रोनोलॉजी में चले हैं, वो अब क्रोनोलॉजी दिसंबर समझाइए। की बात, पहले 100 दिन की वॉर में, ठीक है, अब हर दिन का तो हम नहीं बता सकते कि पहले 100 दिन में क्या नुकसान हुआ। पहले ही 100 दिन में 10,000 यूक्रेनियन सोल्जर्स की डेथ हो गई। अब वो फूड चेन, वो एक जो सप्लाई चेन थी उनकी, वो पूरी डिसरप्ट हो सप्लाई गई है। चेन। सैंक्शन लगाया कि अब ये एयरक्राफ्ट हम वापस ले रहे हैं, लीज कैंसिल कर रहे हैं, सो इट ऑफिशियली बिकेम ईयू की एयरक्राफ्ट। अब ना रशिया ने बोल दी कि हम तो वॉर में बिजी हैं, हम आपका प्लेन वापस से लौटाएंगे नहीं, आप ही को लौटाने वापस ले जाने के लिए आना पड़ेगा, वो तो आ नहीं सकते वॉर के बीच में। नाउ ईयू सैंक्शन तो लगा दिया, बट अब ईयू को एक तरीके से पेमेंट भी करना है रशिया को, क्योंकि उन्होंने इलीगली पार्क करके रखा है रशियन सॉइल पे अपने प्लेन्स को। So welcome on the Create Innovate Upgrade podcast on the part 2 of the Russia-Ukraine episode. कॉन्फ्लिक्ट। तो लास्ट एपिसोड में हम लोग बात कर रहे थे कि ये रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट कहाँ से हुआ, बेसिकली इसका प्रीफेस क्या था, हिस्ट्री क्या थी। आज ये बात करना है। पहली बात तो ये अभी क्या हो रहा है प्रेजेंटली, या ये बताओ अभी जो दिसंबर के बाद से जो ये स्टार्ट हुआ है, ये इवेंट्स क्या क्रोनोलॉजी में चले हैं, वो अब क्रोनोलॉजी दिसंबर समझाइए। की बात, हो गई तो क्या हुआ कि 7 दिसंबर को हम्म। व्लादिमीर पुतिन की जो बाइडेन से बात हुई। ठीक है, जो बाइडेन ने ये बात करना शुरू किया कि ये रिगार्डिंग क्वेश्चन किया कि क्या इतनी डिप्लॉयमेंट क्यों हो रही है। हाँ, तो कहता है कि दिस इज बिकॉज ये हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट है कि यूक्रेन वांट्स टू ज्वाइन नेटो। हम्म। दे टेक इट एज अ सिक्योरिटी थ्रेट। सो इसलिए कॉन्सिक्वेंसेज जो अभी जो यूक्रेन आने वाले और अभी इसी वजह से हो रहे हैं, जस्ट बिकॉज दे विश टू ज्वाइन नेटो। एंड ये भी ऐसे इसलिए भी क्योंकि दे डोंट वांट टू शेयर देयर बॉर्डर विद अ नेटो अलाइंड कंट्री। ठीक है, हम्म। दे वांट टू, मतलब उनको अपनी बाउंड्रीज नहीं शेयर करनी। दैट्स व्हाई दे कॉल्ड इट अ सिक्योरिटी थ्रेट। सही बात है। क्योंकि नेटो की पॉलिसी है कि अगर आप किसी भी नेटो कंट्री पर अटैक होता है तो पूरी नेटो कंट्रीज को सपोर्ट करती है। मतलब हम्म। अटैक एक पे हो तो पूरा अटैक ऑन नेटो माना जाता हम्म। है। ठीक है, तो अब क्योंकि पुतिन और जो बाइडेन की बात हो गई, मतलब सीरियस बात थी तब तक, मतलब पूरी डिप्लॉयमेंट चल रही थी। ठीक है, बॉर्डर्स तो पे ना। हाँ, बॉर्डर्स पे। तो अब ना यूक्रेन के दो रीजन हैं, थोड़ा मुश्किल नाम है इनका, लुहान्स्क एंड डोनेट्स्क। ओके, अच्छा। ये दो ईस्टर्न ईस्टर्न यूक्रेन की दो रशिया से लगती बॉर्डर का वो रीजन है। हम्म। तो उस रीजन में क्या था कि सिंस जब हमने बात करी थी 2014 में, जब ऑल द प्रोटेस्ट वर गोइंग ऑन, तो ये दो पर्टिकुलर रीजन थे जहां पे लोग चाहते थे अकॉर्डिंग टू सेंसस के रशिया से अलाइंड रहना चाहिए, है ना। दे सपोर्टेड रशिया। यूक्रेन जो आने गवर्नमेंट वाले, थी, उस करंट गवर्नमेंट अलाइन रहनी चाहिए रशिया से। हाँ। हम्म। तो अब अभी भी ऐसा ही है। तो ऑन 21 फरवरी दिस ईयर 22 में रशिया ने लोहेंस्क पीपल्स रिपब्लिक एंड डोनेट्स्क पीपल रिपब्लिक को एक कंट्री घोषित कर दिया। दिस मतलब एक सेपरेटिस्ट यूक्रेन का उन्होंने एक सॉवरेन कंट्री डिक्लेयर कर दी। हम्म। मतलब जैसे पाकिस्तान से टूट के बांग्लादेश बना, समझा। सेम सेम एक ऐसा ही सिनेरियो था। ठीक है, एंड उसी दिन उन्होंने रशिया ने अपनी पूरी मिलिट्री जो भी थी, मतलब डिप्लॉयमेंट कर दी उस रीजन के अंदर। उस रीजन के अंदर। जो ओके। कि अब क्योंकि एक्चुअली वो अब तो देखेगा वो टूट के, अब देख सकते हैं कि वो रशिया की अब यूक्रेन के अंदर आ चुके थे वो। ठीक है, पहले ओके। सिर्फ रशिया ने उनको कंट्री माना अभी तक। ठीक है, ओनली वन कंट्री उन्होंने फॉर्मली एक्सेप्ट कर लिया ऑफिशियली कि ये दो कंट्रीज हैं। तो अब उस रीजन में डिप्लॉयमेंट हो गई रशियन ट्रूप्स की। एंड ऊपर से अगर आप देखें नॉर्दर्न साइड में बेलारूस टच करता है बॉर्डर को यूक्रेन की। एंड बेलारूस बहुत अच्छी टाइज है, जो हमने पहले बताया था बेलारूस और रशिया की कितनी अच्छी टाइज है। उसके बाद ऑन 24 फरवरी, हमको पता ही है वो डे, तो जब पुतिन ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया था कि एक ऑपरेशन है। ठीक है, हाँ उसको हाँ। वॉर एज वॉर कभी डिस्क्राइब नहीं किया। इट इज अ वॉर, इट इज नॉट अ वॉर, इट इज एन ऑपरेशन, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन। हम्म। एंड इन्वेड कर दिया रशिया ने यूक्रेन को। ठीक है, अब वॉर तो वॉर है यार, मतलब नुकसान तो होता ही है, जान मान सब पूरा सबका, है ना। दो क्या कहते हैं रेफ्यूजी पे तो हम करेंगे बात कि मतलब क्या नुकसान हुआ है अभी तक। तो हम्म।
प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने उसी दिन शायद मार्शल लॉ शायद हो गया था डिक्लेयर, मार्शल लॉ जहाँ पे मिलिट्री मतलब देखती है भाई ऐसी सिनारियो में गवर्नमेंट नहीं, मार्शल लॉ हो जाता है। तो प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने बताया कि पहले 100 दिन की वॉर में, ठीक है, अब हर दिन का तो हम नहीं बता सकते कि पहले 100 दिन में क्या नुकसान हुआ, कि पहले ही 100 दिन में 10,000 यूक्रेनियन सोल्जर्स की डेथ हो गई। अच्छा 100 डेज में बस 10,000 सोल्जर्स, ओके मतलब ठीक है। एंड उसके बाद अब अगर हम देखें कि आज प्रेजेंटली रशिया कौन से यूक्रेन के पार्ट्स को कंट्रोल करता है, ठीक है, तो वो यूक्रेन रशिया करंटली जो बहुत इंपॉर्टेंट सी पोर्ट सिटी है यूक्रेन की, मारियोपोल, उस पर उनका पूरा कंट्रोल है ना। तो वो जो फूड से पूरा फूड चेन वाली एक पूरी एक फूड चेन वाला तो सप्लाई, हम लोग का है ही कि यूक्रेन बेसिकली वर्ल्ड का ब्रेड बास्केट है। एक यूक्रेन का पार्ट है और रशिया का भी एक पार्ट है जो प्रेरीज बोलते हैं, वो पूरा ब्रेड बास्केट है। लाइक आई थिंक 400 मिलियन पीपल को फीड कर सकता है वो एरिया, इतना उसमें खाना उगता है यूक्रेन में। एंड मतलब कितना है, क्या क्या उसमें 50% अपना सनफ्लावर का सप्लाई है, फिर 10% ग्रेन का सप्लाई है, 13% कॉर्न का सप्लाई है। बहुत बड़ा बड़ा मतलब ह्यूज चंक्स है एक छोटे से कंट्री से पूरे वर्ल्ड का खाना में का पार्ट। एंड इस वॉर की वजह से 30% से ज़्यादा तो वो एरिया ही डिस्ट्रॉय हो गया जहाँ पे खाना बनता ग्रो होता था, फार्म लैंड। एंड उससे उसके बाद जो है वो मारियोपोल के रशिया के पास जाने की वजह से, या रशिया के पास नहीं बोलना चाहिए, ऑलमोस्ट मारियोपोल जो पोर्ट था वो अब यूक्रेन के कंट्रोल से बाहर जा चुका है। तो अब वो फूड चेन, वो एक जो सप्लाई चेन थी उनकी, वो पूरी डिसरप्ट हो सप्लाई गई है, चेन। पूरी और पूरी की अभी पूरी डिसरप्ट हो गई है। रिसेंटली अभी शायद एक ट्रीटी साइन हुई थी अभी, बहुत हम्म। रिसेंट न्यूज में बता रहा हूँ, जहां पे उन्होंने कहा था यूक्रेन हैड नाउ वाज गिवन द कंट्रोल ऑफ द पोर्ट, एंड उसी दिन मिसाइल्स जो है रशिया ने लॉन्च कर दी थी ट्रीटी के बाद। कहाँ पे लॉन्च की थी मतलब? वही मारियोपोल, क्योंकि अब मारियोपोल पे? देवर मतलब हाँ ये दो कंट्रीज मतलब देवर नाउ ओके कि चलो ठीक है सप्लाई चेन में ओके वील कंटिन्यू दिस, है ना, पूरा एक्सपोर्ट शुरू करते हैं, ठीक है। बट उसी दिन मिसाइल जो है रशिया ने लॉन्च कर दी। तो हमने वो ट्रीटी ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की जो बात करी थी कि 25 साल तक कोई कंट्री अटैक नहीं करेगी, तो हमने मतलब समझ ही गए थे कि रशिया का कोई ट्रीटी से कुछ फर्क नहीं है, वो कर लेगी जो उसको करना है, इरिस्पेक्टिव कोई भी ट्रीटी हो। उसको बस उनकी इकोनॉमी को क्रिपल करके उनके मतलब एक उनके फंड्स को रोकना है किसी भी तरीके से, जो कि यूएस और यूके वॉर के फर्स्ट 3 दिनों में कर रहे थे, सैंक्शन लगा करके। डू यू रिमेम्बर वो प्लेन वाला क्या हुआ था? यूके क्या की क्या क्या है कि अपना जो एविएशन इंडस्ट्री है उनको तो मालूम होगा कि लीज एयरप्लेन्स पे काम करती है ना। दे हाँ जी, डोंट दिस कंपनी डोंट बाय द एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट्स, सो या लीज मॉडल पे चलता है। नाउ रशिया हैड मेनी एयरक्राफ्ट्स which were bought on lease from UK or to say majorly from Europe, EU। एंड इन लोग ने सैंक्शन लगाया कि हम लीज एयरक्राफ्ट को वापस लेते हैं। नाउ व्हाट हैपेंड, आई डोंट नो द कंफर्म्ड सोर्स ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, तो एक बार चेक भी करना पड़ेगा। बट व्हाट हैपेंड वाज कि इन लोग ने जब सैंक्शन लगाया कि अब ये एयरक्राफ्ट हम वापस ले रहे हैं, लीज कैंसिल कर रहे हैं, सो इट ऑफिशियली बिकेम EU की एयरक्राफ्ट्स विच वर पार्क्ड ऑन रशियन सॉइल। अब ना रशिया ने बोल दिया कि हम तो वॉर में बिजी हैं, हम आपका प्लेन वापस से लौटाएंगे नहीं, आप ही को लौटाने वापस ले जाने के लिए आना पड़ेगा, वो तो आ नहीं सकते वॉर के बीच में। नाउ EU सैंक्शन तो लगा दिया, बट अब EU को एक तरीके से पेमेंट भी करना है रशिया को, क्योंकि उन्होंने इलीगली पार्क करके रखा है रशियन सॉइल पे अपने प्लेन्स को। दे आर टेकिंग भाई कॉस्टली एयरक्राफ्ट पार्किंग स्पेस। अरे एंड अभी जैसे हम मतलब उस टॉपिक पे बात कर रहे थे कि मतलब रशिया की अभी मतलब मारियोपोल पे तो मतलब बहुत बड़े रीजन पे अभी उनका वो है, तो अभी भी मतलब जापोरोजिया एक यूक्रेन के मैं कुछ मतलब बहुत मुश्किल स्पेल करने वाले वर्ड्स है भाई, मतलब एक तो माइलोखाई एंड खेरसन, मतलब अभी भी इन रीजन्स पर रशिया एनेक्स कर चुकी है, उन पर पूरा कंट्रोल है। अच्छा। एंड ऐसा नहीं है कि रशियन जो यूक्रेनियन सोल्जर्स हैं दे हैव गिवन अप, देख ले भाई कॉन्फ्लिक्ट को शुरू हुए कितना ज्यादा टाइम हो चुका है, एंड दे आर स्टिल सस्टेनिंग, दे आर स्टिल फाइटिंग, एंड दे हैव दैट पैशन कि नहीं यार हम अपनी अपनी सॉइल को वी कैन नॉट जस्ट गिव अप।
ना। एंड अब एक सेकंड, एक पॉइंट और पे आते हैं। Zelensky has proved that he is not just another comedian. हाँ यार, ये अच्छी बात है, कोट कर सकते हैं। हाँ तो In यार international अब politics, and अब उसने प्रूव कर दिया कि नहीं, मैं एक्चुअली एक कॉम्पिटेंट प्रेसिडेंट बनने के लायक हूँ. Like he fought with his nation. मतलब एक एक पर्सपेक्टिव है लोगों में कि यार मान ही लो ना यार कि नेटो को, आपको मान लो, कह दो कि नहीं जाएंगे नेटो में, वॉर खत्म हो जाएगी। क्या एक बट सॉवरेनिटी भी तो कुछ है ना। यू आर थिंकिंग अबाउट योर नेशन एज अ होल। Hmm. Why do you care कि what other countries think, what other countries has perspective about you? You'll Hmm. think कि आपके लोगों के लिए क्या फायदेमंद है। Like the same is happening with India right now कि all over the world एक एक एंगर है लोगों में अबाउट रशिया, रशिया अटैकिंग यूक्रेन, ओके। Hmm. एंड सैंक्शंस, देख, सैंक्शंस तो ओके ठीक है, हर कंट्री लगा भी रही है। Hmm. यूएसए ने इतने सैंक्शन लगा लिए, एंड इतने सारे बैंक्स ने, नेटफ्लिक्स तक ने अपने मतलब सब्सक्रिप्शन ले लिए वापस रशिया में जो है, जितने भी पॉपुलेशन है ना। तो इंडिया एट दिस टाइम, इंडिया मतलब इज थिंकिंग अबाउट इट्स ओन, क्या कहते हैं, हमारा फायदा कहाँ होगा। देख, क्योंकि I don't ऑल ऑफ द think ऑल, I don't think इंडिया यहाँ पे ये देख रहा है कि हमारा फायदा कहाँ होगा. आई थिंक इंडिया ये देख रहा है कि हमारा नुकसान कहाँ नहीं होगा. ये दैट इज ये एक दोनों में बेटर फर्क है. फ्रेम करने का। क्योंकि हम्म, अगर वो खाली देख रहा हो कि हमारा फायदा कहाँ होगा, तो वो यूएस जैसा बन जाएगा कि बैठे रहो, पॉपकॉर्न खाओ, हम्म। दोनों दोनों तरफ को बेचो सामान, एंड प्रॉफिट वॉर प्रॉफिटियरिंग करो. बट ये देखना कि कहाँ नुकसान नहीं होगा, वो है कि हम कोई भी साइड नहीं लेंगे. मतलब एक्चुअली, बट अभी एट दिस टाइम, कि हम्म. देख, रशिया रशिया को प्रॉब्लम्स तो हो रही हैं, दो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। दे हम्म. आर लाइक कि हम तो वी आर ओके, वी आर एवरीथिंग। हर कंट्री ने सैंक्शन लगा दिया है, मल्टीनेशनल जो बैंक्स जो थे जैसे, वो छोड़ के जा चुके हैं। एंड पेमेंट्स अगर आपकी एक्सेप्ट नहीं हो रही, मास्टर कार्ड बंद हो गया है ना। पेमेंट्स तो बंद ही हो गया. स्विफ्ट पेमेंट खत्म हो गया है. वहाँ पे स्विफ्ट सिस्टम खत्म हो एंड गया है. वो तो वही मैं कह रहा हूँ। एंड दिस टाइम वी आर बाइंग चीपर ऑयल फ्रॉम रशिया, क्योंकि कोई और ले नहीं रहा है ना। तो यहाँ पे हम अपना वो देख रहे हैं कि यार, यहाँ पे वाई वी बाय ऑयल, अरब कंट्री से, जो हमको महंगा पड़ रहा है, ऑलरेडी इन्फ्लेशन है। तेल मतलब डीजल पेट्रोल 100 टच कर रहे हैं, कैलकाटा में कर लिया ना कैलकाटा में। 100 आई थिंक जस्ट टच किया है. 100 पार नहीं किया हाँ, है. हम्म. 100 पार नहीं, तो मतलब, तो वी आर लुकिंग कि यार हमारा नुकसान ना हो, ऑलरेडी हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ना, मतलब इन्फ्लेशन तो है ही, तो वाई खाली हम खाली इंडिया थोड़ी अपना, ना कर रहा है. यूके खरीद रहा है. यूके, एंड अभी शायद यूके ने वर्ल्ड सैंक्शंस इकोनॉमिक लगाए. फोरम। यूके ने सैंक्शंस लगाए, बोले कि नहीं नहीं, एक्सेप्ट तेल खरीदते रहेंगे हम. तो ये हिपोक्रेसी है थोड़ी सी, पता है। हाँ? दिस इज मतलब, हर वहाँ कंट्री ये के थोड़ी सी वहाँ के वहाँ के डिप्लोमेट्स आके बोल रहे हैं कि इंडिया क्यों खरीद रहा है तेल रशिया से. यू आर इनडायरेक्टली फंडिंग द वॉर, एंड दे आर फॉरगेटिंग कि हम लोग खुद घर बैठे वो लोग तेल खरीद रहे हैं. मतलब अभी एक देख, पॉलिटिकली आई डोंट वांट टू बी पॉलिटिकल, बट अभी जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एस जयशंकर ने इंडिया का जो एक स्टैंड है, हम्म. उसको जिस तरीके से प्रेजेंट किया, दैट वाज वेरी, मतलब एक बहुत फैसिनेटिंग भी था और बहुत अच्छा भी लगा सुन के कि व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ, हमारा क्या हम क्या कर रहे हैं। तो मतलब वो कोई एरोगेंट रिपोर्टर, बहुत ज्यादा मतलब कि हम, आप तो ये कर रहे हो, आपको क्या लगता है जब आप पे कभी ऐसा अटैक करेगा कोई, तो आपका देश क्यों कोई आपकी मदद करेगा। मतलब दैट वाज अ फिटिंग रिप्लाई एक्चुअली, मतलब कि हमने ही सिंपली सेड कि यार, वी आर ट्राइंग टू बी आउट ऑफ दिस, एंड फर्स्ट मेरे को मैटर करता है कि व्हाट माय कंट्री हैज टू डू, व्हाट मेरी कंट्री के लिए क्या बेनिफिशियल है। तो आई रियली हम्म. लाइक हिज स्टैंड एंड व्हाट ही सेड, मतलब, एंड आल्सो के ही आल्सो सेड के जो रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज जो यूरोप के हैं, दे आर नथिंग इफ यू कंपेयर देम टू व्हाट रिसोर्सेज वी आर बाइंग फ्रॉम रशिया। हम्म. दैट वाज मतलब, दैट वाज रियली One नाइस टू वॉच। one line that I loved in that speech was that Europe has to learn that Europe's problems are not the world's problems. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, तो दैट वाज रियली नाइस। तो अब थोड़ा सा बातें हैं रिफ्यूजी पे, रिफ्यूजी प्रॉब्लम क्या है। तो पोलैंड, जो कि एक एलाय कंट्री है यूक्रेन की, तो उन्होंने रेफ्यूजीज एक्सेप्ट कर रहे हैं फ्रॉम यूक्रेन। एंड जो इंडियन रेफ्यूजीज, इंडियन स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे थे हम्म. यूक्रेन में, बहुत मतलब, यूक्रेन, इंडिया से बहुत बच्चे जाते थे यूक्रेन में मेडिकल जो अपनी करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, डिग्री लेने के लिए। तो उनको भी दे फर्स्ट वर टोल्ड, मतलब पहले तो यूक्रेनियन एयर स्पेस बंद हो चुका था, तो दे वर डायरेक्टेड टू कम टू पोलैंड।
and from Poland they were easily taken out from एयरलिफ्ट that. मूवी याद है? एयरलिफ्ट, अरे भाई वो तो एयरलिफ्ट तो थोड़ी ज्यादा ही, मतलब हाँ बेसिकली अच्छी उस थी। उस वही बेसिक प्रोसेस रहा होगा, हम्म, लाइक वही शिफ्टिंग रहा टू होगा। अनदर कंट्री थ्रू द बॉर्डर एंड देन गेटिंग हम्म, एयरलिफ्टेड टू योर होम कंट्री। हम्म। तो तकरीबन मतलब टोटल देखा जाए तो 5.8 मिलियन लोगों ने यूक्रेन छोड़ दिया। 5.8 मिलियन लोगों ने, दैट इज दे 58 फ्लेड lakhs। दे फ्लेड फ्रॉम यूक्रेन। ओके। एंड फिर उसके बाद मतलब द यूएन रेफ्यूजी एजेंसी ने कुछ प्रोजेक्ट किया है कि और मतलब 8.3 मिलियन लोग छोड़ सकते हैं यूक्रेन एट दिस टाइम। हम्म। एंड बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रही है अभी की वहां की जो लोग, जो पॉपुलेशन है, जो जिनका कोई लेना देना नहीं है इस कॉन्फ्लिक्ट से। तो मतलब फूड की प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं, पैसा तो मतलब पैसा तो है ही नहीं अभी, पैसा मतलब डेप्ट में कि कौन सी तो एक रिपोर्ट थी, मुझे नंबर भी नहीं याद कि कितने कितने बिलियन डॉलर और लगेंगे अभी यूक्रेन को वापस बिल्ड करने में। हम्म। मतलब नंबर इतना बड़ा है, मेरे को याद भी नहीं है अभी। तो एयरपोर्ट्स मतलब हैव बीन हाउसिंग के चैलेंजेस है, एयरपोर्ट्स डिस्ट्रॉय हो गए, हाउसिंग डिस्ट्रॉय हो गया, पोर्ट्स डिस्ट्रॉय हो गए। बट वापस से स्टिल उनका दे आर। दे आर फाइटिंग हाँ स्टिल। हाँ हाँ। अब यार एक थोड़ा सा एक सप्लाई चेन पे तू कुछ बता पाएगा क्या, मतलब कि अभी ये क्या सीन है अभी? सप्लाई चेन ग्लोबली, हम्म, ग्लोबल स्केल पे, तो हम्म, अपना 2020 के बाद से जब चाइना की हम्म, फैक्ट्रीज एक बार शट डाउन हुई थी, हम्म, तब तो एक बहुत मेजर सप्लाई चेन क्राइसिस आया था, क्योंकि हम्म, चाइना इज कंसिडर्ड टू बी द वर्ल्ड्स फैक्ट्री। हम्म, यूएस का ऑलमोस्ट एक बहुत ह्यूज चंक ऑफ प्रोडक्ट जो है वो चाइना में प्रोड्यूस होता है। अपने इलेक्ट्रॉनिक हम्म, चिप्स, माइक्रो चिप्स वगैरह सब चाइना में प्रोड्यूस होते थे। तो जब वो फैक्ट्री बंद हुई, सप्लाई चेन पे एक शॉक आया था। एंड हम्म, उस क्राइसिस से, उस एक शॉक वेव से हम लोग रिकवर कर ही रहे थे कि ये रशिया वाला हम्म, चीज़ आ गया। बिकॉज सी, रशिया यूक्रेन बोथ कंट्रीज आर वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन द ग्लोबल इकोनॉमी, क्योंकि रशिया के पास बहुत ह्यूज सोर्स ऑफ एनर्जी है, हम्म, केमिकल्स है। इंडिया अपना एक बहुत बड़ा चंक ऑफ फर्टिलाइजर्स रशिया से इंपोर्ट करता है। इंडिया करेक्ट। अपना ऑयल इंपोर्ट करता है। अब इंडिया मतलब हमारी हमारी इंडिया सिक्योरिटी नीड्स जो है, वेपन्स जो सिक्योरिटी है वो नीड्स, भी तक। वेपन्स है, वो इंपोर्ट होता है वहाँ से। एंड बहुत लाइक देयर इज अ ह्यूज डिपेंडेंसी ऑन रशियन रिसोर्सेज बाय हम्म, द बाय मेनी कंट्रीज, नॉट जस्ट इंडिया, मेनी कंट्रीज। एंड यूक्रेन का तो भी मैंने बताया ही था कि 400 मिलियन पीपल को खाना खिलाने जितना खाना वहाँ पे प्रोड्यूस होता है। So you can हम्म, see the impact it has, and both countries have now almost suspended their exports. हम्म, Almost, of course, चल तो रहे ही हैं अभी भी। एंड क्योंकि हम्म, बेसिकली स्विफ्ट पेमेंट खत्म हो गया ना, ये ट्रेड कैसे होगा? हम्म। स्विफ्ट पेमेंट वहां से खत्म एंड हो गया। दिस टाइम अब यूपीआई, मतलब देयर हैज बीन अ सर्टेन राइज इन द यूसेज ऑफ यूपीआई, क्योंकि नाउ हम्म। द पीपल, क्योंकि एज मतलब इंडिया इंडिया का यूपीआई, पीपल आर यूजिंग यूपीआई इन रशिया नाउ, क्योंकि एज यू सेड कि स्विफ्ट खत्म हो गया। तो यूपीआई इज टेक। यूज हो रहा है रशिया में। हाँ, हम्म। मतलब देख यहाँ पे फिर हमने अपने फायदे वाली बात करी कि क्यों हम यार, अगर हमारी तो इतनी प्रॉब्लम है नहीं तो हम अपना ही देखेंगे कि हमारा बड़े यूपीआई, व्हाई नॉट। और अभी रिसेंटली आरबीआई ने नोटिफिकेशन भी निकाला था कि दैट इंडियन ट्रेडर्स कुड सेटल their ट्रेड्स इन इंडियन आईएनआर। हम्म, सो बेसिकली अभी क्या होता है, अभी फॉरेन ट्रेड कैसे चलता है, जो स्विफ्ट सिस्टम है कि हम्म, सपोज यू आर सिटिंग इन दुबई एंड आई एम इन इंडिया, हम्म, तुमको मुझे हम्म, कुछ बेचना है। सो व्हाट यू विल डू इज, तुम अपने एक बैंक से, तो मतलब हम्म, तुम्हारे वहाँ पे है एक एचडीएफसी बैंक, तुमने एचडीएफसी हम्म, बैंक को बोला कि मुझे इतना डॉलर चाहिए, समझ लो हम्म, $1000 चाहिए। तुम अपना हम्म, करेंसी में कन्वर्ट कर दोगे डॉलर। अब हम्म, वो डॉलर क्या होता है कि जो तुम्हारा एचडीएफसी बैंक है ना, दे हैव हम्म, देयर एन अ ब्रांच इन यूएसए। हम्म, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक्सिस बैंक है मान लो, एंड उनका भी एक हम्म, ब्रांच यूएसए में खुला हुआ है। हम्म, अब मैं जब यहाँ से जब डॉलर खरीद रहा हूँ, तो एचडीएफसी क्या करता है, तुम्हारे लिए और मेरे लिए, एक्सिस एक्सिस बैंक, ये दोनों उतना उतना अकाउंट, उतना उतना पैसा मेरे अकाउंट में वहां डाल देते हैं यूएसए में। वहां पे तो डॉलर हम्म, चल रहा है यूएसए इंटरनली, वो लोग वहां पे हम्म, डॉलर मेरे अकाउंट में डाल देंगे। हम्म, नाउ बोथ दीज बैंक्स हैव वन वन अकाउंट इन वन कॉमन अमेरिकन बैंक से, हम्म, जेपी मॉर्गन, उन हम्म, दोनों का अकाउंट है वहां पे। हम्म, और उन दोनों के अकाउंट में अब वो पैसा ट्रांसफर होगा
मान लो तुमको मुझे देना है, तो तुम HDFC JP मॉर्गन को देगा $1000, ये बोल के कि इसको अभिज्ञान गुप्ता के अकाउंट में डालना है। JP मॉर्गन वहां पे ट्रेड सेटल करेगा, एंड फिर उसके बाद वो तुम्हारे अकाउंट में यहाँ पे डिजिटली दिखाया जाएगा कि तुम्हारे पास इतना डॉलर आ गया है मेरे पास। अब मैं यहाँ पे उसको कन्वर्ट कर लूंगा अपने INR में, वो एक्सिस बैंक अपना खुद से कर देगा। अभी ऐसे होता है, मतलब ऑल इंटरनेशनल पेमेंट्स आर राउटेड थ्रू आइदर, इफ यू आर ट्रेडिंग इन USD तब तो वो अमेरिका से राउट होके आ रहा है, इफ यू आर ट्रेडिंग इन EU, सॉरी पाउंड, तो वो तुम्हारा यूरोप की कंट्री से राउट होके आ रहा है। तो ऐसे अभी ट्रेड चल रहा है। अगर INR में ट्रेड होना चालू हो जाता है, सो व्हाट विल हैपन कि जैसे कि अभी 34 कंट्रीज उसके लिए मान गई हैं INR में ट्रेड करने के लिए, तो एंड हम लोग कतर में तो लाइक यूसेज भी शुरू हो गया कि इंडियन रुपीज, लाइक आउटसाइड शॉप्स इट इज रिटन कि इंडियन रुपी इज एक्सेप्टेड हियर। मतलब रिसेंटली ये फोटो मतलब सर्कुलेशन में आया था, तो इट वाज वेरी, मतलब बहुत अच्छा लगा देख के यार, इंडियन रुपी आउटसाइड इंडिया, मतलब यूजुअली तो व्हाट्सएप पे नहीं था। नेपाल नहीं, व्हाट्सएप पे नहीं था, व्हाट्सएप पे नहीं था भाई। हाँ हाँ। सो ये बेसिकली क्या, बिसाइड्स अब क्या होगा कि कतर की एक बैंक मान लो यहाँ पे एक ब्रांच खोलेगी, हम लोग यहाँ पे एक अकाउंट खोलेंगे वहाँ पे कतर में, एंड ऐसे ट्रेड जो अपने मैंने बोला ना कि US में यहाँ पे वहाँ जाता है, फिर वहाँ से डॉलर से यहाँ से ट्रांसफर होगा विथ कटिंग डाउन US, मतलब हमको एक थर्ड पार्टी चाहिए ही नहीं, हम लोग आपस में ही कर लेंगे। उससे क्या होगा, फीस बहुत बचेगी एंड डिपेंडेंसी खत्म होगी, क्योंकि US तो लगा ही रहता है कि कब हम, मेरे मतलब का कुछ काम नहीं हुआ तो हम सैंक्शन लगा दें। तो अब तो इससे मेनी कंट्रीज अपना स्विफ्ट सिस्टम से डिपेंडेंसी हटाना चाह रही, जो रशिया के साथ हुआ, क्योंकि हम अपने मन का कुछ कर ही नहीं पाएंगे। कुछ अपना मैंने अपने मन के अपने कंट्री के बेनिफिट के लिए किया, एंड तुरंत US अपना आके सैंक्शन लगा जाएगा। हम ये एक पूरा पार्ट लेसन्स लर्न फ्रॉम द वॉर जो वर्ल्ड देख सकेगा कि हम्म। हमको क्या करना चाहिए, जो पर्टिकुलर हमने डिस्कस किया अभी। ये सेल्फ हाँ एंड डिपेंडेंसी ऑल्सो बढ़ानी है। सो एंड में, मतलब एट प्रेजेंट अभी रियल टाइम, अभी आज क्या डेट है, आज है 31st, ओके हम्म। ठीक है, तो अभी रिसेंट न्यूज क्या है एंड व्हाट इज, मतलब अभी क्या आगे होने वाला है। हम्म। तो जो प्रेसिडेंट जेलेंस्की है, हम्म। उन्होंने अभी कल कहा कि नाउ चीजें और वर्स होती जा रही हैं, क्योंकि अब नाउ रशिया इज गेटिंग, क्या कहते हैं, थोड़ा सा एक वो हो रहा है, इट इज गेटिंग इम्पेशेंट। इम्पेशेंट, हाँ, कि अब नहीं हो पा रहा है। तो नाउ जेलेंस्की ने कहा है कि थिंग्स आर गोइंग टू गेट वर्स, एंड जो रिमेनिंग सिविलियंस हैं वो सब इवैक्यूएट हो जाए, सब के सब। मतलब नाउ अच्छा। देश में सिर्फ प्रेसिडेंट, उसके एडवाइजर्स और आर्मी रहे, एवरीवन एल्स शुड इवैक्यूएट राइट नाउ, मतलब वो नीड ऑफ द आवर है अभी कि सिविलियंस चुपचाप चले जाएं, क्योंकि इनका कॉन्फ्लिक्ट में कोई लेना देना नहीं है, एंड दे शुड मूव आउट। तो यूएन के अकॉर्डिंग कुछ 5500 सिविलियंस की डेथ अभी तक हो चुकी है, ओके। 5500 यानी, एंड तकरीबन 7500 आर कंफर्म्ड वुंडेड, सीरियसली एंड नॉन सीरियस सब कुछ मिला के टोटल 7500 वुंडेड है। हम्म। अब यूक्रेनियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग उनके तकरीबन 6000 सोल्जर्स प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं, जिनको रशिया ने कैप्चर कर लिया जिंदा। प्रिजनर्स ऑफ वॉर तो UN का बहुत बड़ा एक ट्रिटी है ना, एक बहुत बड़ा क्लॉज है कि आप रख नहीं सकते। हम किस ओके। कंट्री की बात कर रहे हैं अभी? रशिया। या वी आर टॉकिंग अबाउट या। एंड वी ऑल्सो नो कि वो ट्रीटी को कितनी अच्छी तरीके से मानते हैं, मतलब दे आर वेरी मच के भाई कहा है तो मान ही लेना चाहिए, है ना। हाँ। एंड तो अब मैंने अभी रिसेंट न्यूज़ में देखा था कि अब ये न्यूज़ बहुत मीडिया बनाती भी बहुत है, बट कि यूक्रेन सिविलियंस एक डिफायंस मोड में जा रहे हैं कि हम नॉर्मल लाइफ जिएंगे, आप वॉर करते रहिए, हम तो नॉर्मल लाइफ ही जिएंगे। लेकिन एक डिफायंस जा रही है कि रशिया को एक तरीके से चिढ़ा मॉक, रहे हैं, मॉक हाँ, कर रहे हैं, यस, कि भाई हम तो अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, आप क्या अटैक कर रहे हैं। एंड जेलेंस्की, अभी पैशन प्रेसिडेंट जेलेंस्की यूक्रेनियन ने, लोगों में। हाँ पैसिव अग्रेसिव मोड में, यस यस। एंड प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने तो अभी ये भी बोला कि हम लोग अपना वॉर तब तक नहीं रोकेंगे जब तक प्री February 24 पोजीशंस पे हम लोग रशियन सोल्जर्स को पुश बैक नहीं कर दें। अजब डेडिकेशन है भाई। जब ही है। तो मतलब देख, अभी मैं देख, एक्चुअली हमको भी नहीं पता क्या है ना। तो अब हम्म। मैं तेरे को जो डेटा बता रहा हूँ, हम खुद क्लेम नहीं कर सकते कि सही है कि गलत है। जो यूक्रेनियन गवर्नमेंट ने कहा है, जो पब्लिश किया है, जो बताया है, जो डिक्लेयर किया है, तो उनके हिसाब से
80,000 रशियन सोल्जर्स की डेथ हो चुकी है उनके हिसाब से। के हिसाब से, एंड 1,18,000 वुंडेड हैं रियल टाइम अभी। एंड यूक्रेन गवर्नमेंट ये भी क्लेम करती है कि उनके 20,000 सोल्जर्स की डेथ हो चुकी है, तकरीबन 45,000 वुंडेड है, ठीक है। रशियन गवर्नमेंट ने इसको पूरा ही मतलब दे हैव टोटली मतलब दे हैव डिनाइड इट। निग्लेक्टेड दिस, डिनाइड एंड निग्लेक्ट किया है कि ऐसा कुछ नहीं है। बट एक्चुअली क्योंकि देख, अगर इतने सारे सोल्जर देख पूरे सेंसस को, बट अगर तू फैक्चुअली सोचे, रशिया एक सुपर पावर है एंड यूक्रेन तो तुमने देखा इतना सा है, मतलब कुछ भी नहीं है रशिया से कंपेयर करें, है ना। तो उनकी सक्सेस का उन्होंने इतने टाइम उसको इतने टाइम रोक के रखा, तो दिस सेंसस माइट बी ट्रू। हाँ, माइट बी। क्यों नहीं रशिया सक्सेसफुल, क्यों नहीं रशिया सक्सेसफुल हुआ डिस्पाइट इट्स एफर्ट्स, क्यों नहीं। देयर इज ऑल्सो तो वन आई अदर थिंक साइड ऑफ द कॉइन कि यूक्रेन का जो अभी हम लोग का प्रेसिडेंट है, he comes from a media background, so he knows how to manipulate the media, he knows how to market its position, how to boost people's एक्चुअली morals. And अपना जो व्लादिमीर पुतिन है, he is a master at keeping things under the wraps. स्पाई है वो, एक्चुअली एक मतलब स्पाई है। तो उसको मालूम है कि एक्सपायर एक्चुअल है। डेटा, हाँ है ही, एक्चुअल डेटा उसको कैसे छुपाना हाँ, है। एंड जो वैसे जेलेंस्की है हमने इसके उसको बारे में मालूम बात है। भी करी थी भाई। हाँ, एंड जेलेंस्की को ये मालूम है आता है कि एक्चुअल डेटा को अगर हमको अपने कंट्री के बेनिफिट में दिखाना है, अपने बेनिफिट में दिखाना है, तो उसको कैसे मैनिपुलेट किया जाए, हाउ टू बूस्ट पीपल्स मोरल्स, हाउ टू थिंक, बेसिकली भी मार्केटिंग का आदमी है वो, मीडिया का आदमी है। हाँ, देख मीडिया का तो तू देख, ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स वो अपीयर हो चुका है सिंस द कॉन्फ्लिक्ट। हम्म। मतलब ही कॉन्स्टेंटली ऑन, मतलब जो भी इनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ही कॉन्स्टेंटली पोस्ट स्टफ के यार वी आर ऑल राइट, वी आर फाइटिंग, ही कम्स अप लाइक एवरी अदर वीक उसकी कोई वीडियो आती है। एंड ऑल्सो कि वो इंडिया में जो रिपब्लिक टीवी है, रिपब्लिक हम्म। टीवी में उसने इंटरव्यू भी दिया हम्म। डिस्पाइट द लैंग्वेज बैरियर कि वो आ गया। तो मतलब ही स्टेज इन, मतलब वो पिक्चर में रहता है। एंड ऑल्सो देख, वियतनाम वॉर हुई, ठीक है, तो वी नो के वियतनाम को सपोर्ट किया चाइना ने, ओके, हम्म। चाइना एंड रशिया, ठीक है। एंड इसलिए यूएसए बहुत बुरी तरीके से हार चुका था, हार गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी अमेरिकन गवर्नमेंट और नेटो की इन्वॉल्वमेंट को हम डिनाई नहीं कर सकते, वो तो है क्योंकि ही। ओपनली दे हैव, हाँ वो तो है, एंड दे हैव बीन सप्लाइंग द बेस्ट वेपन्स एंड एम्युनिशंस टू द यूक्रेनियन सोल्जर्स। हम्म। इट इज फॉर अ फैक्ट कि उनको मिलती रही है, अभी भी मिलती है। तो मतलब हम्म। तू फैक्चुअली सोच, अगर इतनी, अगर यूक्रेन जैसी कंट्री को रशिया जैसी सुपर पावर क्यों नहीं एनेक्स कर पाई, इतना टाइम हो गया, 24 फरवरी थी एंड आज 31 जुलाई है। हाँ, हाँ, मतलब बहुत टाइम हो गया, तो ये अपना फेंड मतलब ऑफ कर ले पांच रहे हैं। महीने हो चुके हैं, लाइक जब पांच ये महीने वॉर हो चुके हैं। वॉर जब स्टार्ट हुआ था ना, तो सारे एक्सपर्ट्स ये बोल रहे थे कि छोटी सी कंट्री है, तुरंत अनेक्स हो जाएगी। हम्म, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। देख ले अभी तक चल रहा है एंड दे आर स्टिल, अभी देख ले जो क्लेम कर रहे हैं कि वो प्री 24 फरवरी वाली हम अपनी स्टेट में वापस आ जाएंगे। तो आई थिंक दे हैव समथिंग इन माइंड, दे विल प्लान समथिंग, देयर इज समथिंग गोइंग ऑन। सो लेट हम्म। अस होप फॉर द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।